नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से ट्वीट करके बेरोजगारी के मुद्दे और पलायन के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा है। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, जिसमें चिराग पासवान ने लिखा है कि बिहार से अब सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि सक्षम बिहारी भी पलायन कर रहे हैं। बिहार के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा फिक्र की बात है। सरकारी सेक्शन पोस्ट भी कई वर्षों से नहीं भरे जा रहे हैं और जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां मात्र 3 लोग हैं। बिहार को अब और बर्बाद होने से रोकना ही होगा। और साथ में लिखा है #असंभव नीतीश कुमार। इस ट्वीट के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार पर बेरोजगारी पलायन के मुद्दे को लेकर ये हमला चिराग पासवान की तरफ से बोला गया है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि पहले तो सिर्फ गरीब लोग पलायन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सक्षम बिहारी भी हैं वो भी पलायन कर रहे हैं और कई सारे सरकारी सेक्शन ऐसे पोस्ट हैं जहां पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन वहां पर जो लोगों को चुना गया है या फिर उन लोगों को जिनको चयनित किया गया है वो काफ़ी कम है। और उन्होंने इसमें डेटा भी शेयर किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो 3 लोग ही सिर्फ उस पोस्ट पर काबिज हैं, मतलब 7 लोगों की वैकेंसी वहां पर अभी भी रिक्त है। तो चिराग पासवान ये लिखते हैं कि अब बिहार को बर्बाद होने से रोकना ही होगा। इसके अलावा नीचे जो हमने आपको दिखाया है, ट्वीट के नीचे आप देख पा रहे होंगे #असंभव नीतीश कुमार लिखा गया है। और आप अगर चिराग पासवान के किसी भी ट्वीट पर गौर करेंगे तो हर ट्वीट के नीचे ये हैशटैग जरूर वो लिखते हैं। और जैसे कि उन्होंने पहले से ही मन बना रखा है और वो खुले तौर पर कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस बार जेडीयू को जीतने नहीं देना है, जेडीयू को सत्ता में नहीं आने देना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। और जहां भी वो जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से बात करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो एक ही वादा उनसे करवा नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि जेडीयू को एक भी वोट आप लोग ना दें। ये अपील उनकी जो है लोगों से होती है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि अगर जेडीयू को एक भी वोट दिया जाता है तो बिहार को और भी ज्यादा बर्बाद करने के ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। इन सब के अलावा चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी निशाना साधा है। आपको पहले से ही पता होगा कि जब शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की, जब से चिराग पासवान ने ये बगावती तेवर अपनाए थे, तभी से वो सबसे पहले नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना पर हमला बोलते थे। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की जब शुरुआत की थी तो उस वक्त नीतीश कुमार की कार्यशैली पर जमकर सुनाते नजर आते थे। और एक बार फिर से उन्होंने ये भी कहा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो नल जल पहुंचाने की बात होती है उसमें घोटाले होते हैं और अगर उनकी सरकार आती है तो वो इस घोटाले की जांच करवाएंगे। जब से इस बात को उन्होंने कहा है उसके बाद से जदयू की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहा है और अब उस पर भी पलटवार करते हुए चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि हमने तो सिर्फ अभी जांच की बात की है, आखिर अभी से ही जदयू के लोग क्यों डर रहे हैं। लेकिन वो जरूर कहते हैं, उनका ये मानना है कि 7 निश्चय प्रोजेक्ट जो नीतीश कुमार की तरफ से शुरू किया गया उसकी अगर पूरी अच्छे तरीके से जांच होगी तो उसमें बड़ा घोटाला सामने आएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।